हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम छात्रों के लिए एक नई श्रृंखला लेके आ रहे हैं हिंदी व्याकरण की, जिसमें हम तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी शब्द, कई शब्दों को लिए एक शब्द, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम कई सारे वीडियो बना लाएंगे आप सबके लिए। और ये वीडियो चाहे प्रतियोगी परीक्षार्थी हो आप, चाहे आप स्कूली परीक्षा दे रहे हों, आप सबके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ऐसे कई सारे इन टॉपिक्स से कई सारे प्रश्न आते हैं। तो इनको ध्यान में रख के आप लोगों के लिए हम ये वीडियो ला रहे हैं और इसे आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है तद्भव और तत्सम शब्द हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन पर है। तो सबसे हम चलते हैं। आ से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, जैसे अंगारखा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो तत्सम होता है अंगरक्षक। अंगारा का अंगार, अंगूरी का अंगुली, अंगूठा का अंगुष्ठ, अंजलि का अंजलि, अंदर का अंतःपुर, अक्षर का अक्षर, अकाज का अकार्य, अगम, अगम का अगम का अगम्य, अनाज का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अन्नघ, अमोल का अमूल्य, अफीम का अहिफेन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अनाड़ी का अनर्थ। जिन शब्दों को मैं महत्वपूर्ण कर रहा हूँ तो उनको आप ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में तो नोट भी कर सकते हैं। कहीं चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हों 6ठी से 12वीं तक, या कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हों, आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। अनाड़ी का अनर्थ, अगुआ का अग्रणी, अनाज का अजान का अज्ञान, असीस का आशीष, ये भी इम्पोर्टेंट है। अटारी का अट्टालिका, कई बार पूछा जा चुका है। अस्सी का अशीति, ये भी पूछा जा चुका है। स्तुति का स्तुति। आगे आज का अद्य, आलस का आलस्य, आस का आशा, आम का आम्र, आसरा का आश्रय, ये इम्पोर्टेंट है। आलस का आलस्य, ये। इसके अलावा 31 का एक त्रिंशत, इतवार का आदित्यवार, इतना का इयत, ये महत्वपूर्ण है। इमली का अम्लिका, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका ऐतस्य, स्थिति का स्थिति, इलायची का इला। इसके अलावा ये ईंट का इच्छ इम्पोर्टेंट है। ईंट का स्टिका, ये भी महत्वपूर्ण है। ईर्ष्या यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों में जो वर्तनी शुद्धि होती है उसमें भी ये पूछा जाता है। तो ईर्ष्या का ये जो रूप है ये शुद्ध है, तो आप इसे लिखेंगे। ईंधन का ईंधन, उंगली का अंगुलिका, उत्साह का उत्साह, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है और नीचे दिया भी गया है किस किस एग्जाम में पूछा गया है। अगला उजला का उज्ज्वल, ये जो उज्ज्वल शब्द है ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है। उपज का उत्पद्यते, ये इम्पोर्टेंट है। उपरोक्त का उपर्युक्त, ये भी महत्वपूर्ण है। उबटन का ऊर्ध्वर्तन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उरध का ऊर्ध, उलाहना का उपालंब, उल्लू का उलूक, ये जितने भी हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा ऊंचा का उच्च, ऊंट का उष्ट, ये एक आध बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। ऊन का ऊंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। उमस का उत्सम और ऊसर का वंध्या। इसके अलावा ऋणी का ऋणी, एड़ी का अंडी, एकता का ऐक्य, ये पूछा जाता है। एवज का स्थानापन्न, ऐनक का उपचक्षु, ऐनक यानी चश्मा, ऐना दर्पण, ओखली का उलूखन, ये कई बार पूछा जा चुका है। आगे आते हैं, ये देखते हैं दूसरे पेज का। ओठ का ओष्ठ, ये पूछा जा चुका है। ओदर का उदर, ओर का अवर, ओला का उपल, ये पूछा जा चुका है। औचक का अकस्मात, जिसे नहीं बोलते हैं औचक निरीक्षण, तो उसका अकस्मात। औध का अवध, अवगुण का अवगुण। इसके अलावा कछुआ का कक्षप,
ये 1-2 बार पूछा जा चुका है। कच्चा का कुपच, कड़ुआ का कटु, कबूतर का कपोत, करतब का कर्तव्य, कपूर का कर्पूर, ये भी इम्पोर्टेंट है। करोड़ का कोटि, काम का कर्म, कुपूत का कुपुत्र, ये पूछा जा चुका है। केला कदली, ये भी इम्पोर्टेंट है। किवाड़ का कपाट, ये भी पूछा जाता है। कारज का कार्य, ये तो इम्पोर्टेंट इसी में लिखा ही पूछा है। किशन का कृष्ण, कोढ़ का कुष्ठ, किसान का कृषक, कुदारी का कुदाल, कुत्ता का कुक्कुर, कौड़ी का कपर्दिका। कपास का करपास, ये पूछा जाता है। कसेरा का कांसकार सॉरी, कांटा का कंटक, काज का कार्य, कान का कर्ण, काठ का काष्ठ, कुटुंब का कुटुंब, कोदो का कोरद्रव, ये पूछा जाता है। कुआं का कूप, ये भी पूछा जाता है। ये विद्यालयी जो परीक्षाएं होती है इसमें पूछा जाता है। क्रूर का क्रूर, कुंजी का कुंजिका, क्रोधित का क्रुद्ध, ये देखिए दिया गया है। कृपया का कृपया, कोयल का कोकिल, कुम्हार का कुंभकार, ये दोनों इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। अब देखिए, एक मिनट। खंजता का पंगुता, खजूर का खरजूर, ये विद्यालय विज्ञान होते हैं 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के, उसमें पूछा जाता है। खड़क का खड्ग, ये भी। खटमल का खटवामल, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। खाट का खटवा, खपड़ा का खरपर, ये पूछा जाता है। खार का छार, खंभा का स्तंभ, खेत का क्षेत्र, खजुली का खर्ज, ये ध्यान रखिए, हमें अक्सर खुजली होती है तो उसका क्या तत्सम होता है, खर्ज। खोता का खयतन, खीर का क्षीर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, गड्ढा का गर्त, ये आप ध्यान रखिए कि जो गड्ढे हमें मिलते हैं सड़कों पे, तो वो गड्ढा तत्सम है, उसका जो शुद्ध तत्सम क्या होता है, गर्त। गधा का गर्धब, ये विद्यालयी एग्जामों में पूछा जाता है। गणेश का गणेश, गलत का गलत, गवैया का गायक, गांठ का ग्रंथ, ये पूछा जाता है अक्सर, तो गांठ का ग्रंथि। गांव का ग्राम, गाय का गो, गहरा का गंभीर, गाजर का गृंजन, आप गाजर खाते हैं तो ध्यान रखिए। गिद्ध का गृद्ध, ये भी महत्वपूर्ण है। गुण का गुण, गेहूँ पूछा जाता है। गोधूम, ये सारे विद्यालय से लेके जो प्रतियोगी परीक्षा उसमें पूछा जाता है। गेहूँ का गोधूम, गोबर का गोविष्ट दोनों, ग्वाल का गोपाल, घड़ा का घट, ये इम्पोर्टेंट है। घर का गृह, घड़ी का घटिका, ये भी ध्यान रखिए। घास का तृण, घिन का घृणा, घिसना का घृस, घी का घृत, ये घी खाते हैं तो पता होना चाहिए। और घोड़ा का घोटक, चख का चच्छु, ये हो गया। अब लास्ट पेज पे आते हैं। चना, चणक बोलते हैं जो हम चना खाते हैं। चमार का चर्मकार, चिड़िया का चटिका, देखिए चिड़िया जो हम बोलते हैं उसका तत्सम क्या है, चटिका। और चमड़ा का चर्म। चितेरा का चित्रकार, चीता का चित्रक, चाँद का चंद्र, चुल्लू का चुल्लुक, हम कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो उसका है। चूना का चूर्ण, ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कई नए नए शब्द हैं, तो जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप इन सब को 1-2 बार वीडियो को 1 या 2 बार देखिए और उसको कहीं न कहीं नोट्स बना के रख लीजिए। चूल्हा का चुल्लीक, जो चूल्हे पे खाना बनता है। चोंच का चंच, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चोर का चौर, चौकी का चतुष्पादिका, चौपाया का चतुष्पद, चौराहा का चतुष्पद। 6 का सट, छकड़ा का सकट, छत का छत्र, छति का छति, छठी का खस्ते, छाह का छाया, ये अक्सर हम ये यूज़ करते हैं। छाजन का छादन, छाता का छत्रक, जो हम छाता यूज़ करते हैं। छाया का छत्र, छेद का छिद्र, ये भी पूछा जाता है। जंगला का वातायन, जो हमारे घरों में जंगला लगा होता है तो उसका वातायन होता है, तो इसे भी पढ़ लीजिए, ये पूछा जाता है। अगला, जत्था का जुगुत, जत्था यानी जो ग्रुप होता, समूह। जनवासा, जड़वास, पहले जनवासा। जब, यदा, यमुना का जमुना, जमुना का यमुना,
जवाई का जामात्र ये पूछा जाता है। जवाई यानी दामाद को बोलते हैं तो उसको जामात्र बोलते हैं। जामुन जम्बुल ये भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। जीव का जिह्वा। जुभत जुगत का जुक्ति पूछा जाता है। जूठा का जुष्ट। जोबन का यौवन ये भी इम्पोर्टेंट है। यव का यव ये भी इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं विशेष करके विद्यालयी परीक्षाओं के लिए। झनकार का झंकृत। झरना का निर्झर ये महत्वपूर्ण है। झरोखा का गवाच ये दोनों महत्वपूर्ण है। तब का तदा। तपसी का तपस्वी। तपना का तप्त। तांबा का ताम्र। तिनका का तृण। तिली का तिल। तिरछा का तिर्यक। तिराहा का तिरपत। तीखा का तीक्ष्ण। तीन कूट का त्रिकूट। तीरथ का तीर्थ। तुरंत का त्वरित ये ध्यान रखिए। तेल का तैल। 13 का त्रयोदश। तो ये आज का 4 पेज में हमने जो ये तद्भव तत्सम आपको बताए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िए, 1 या 2 बार पढ़िए और अपनी नोटबुक में नोट करिए। और तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, अगली कड़ी में हम एक नई वीडियो लेके आएंगे तद्भव तत्सम से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।